हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकारी कंपनी है ये। 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो करेक्शन भी इसने काफ़ी दिखाया। बाद में फिर से एक बार अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, और राकेश झुनझुनवाला जी का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में रहा है। तो बातचीत करेंगे कि लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है और ख़रीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो 90 रुपये का शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। एक महीने में देखो तो 5% की तेज़ी है, 85 पैसे के आसपास था, बड़ी रफ्तार पकड़ी। अब आज करेक्शन आया। देखो, जब इतने दिनों से लगातार दौड़ रहा था तो आज का हल्का सा करेक्शन बनता भी है। और जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तो 23% का ग्रोथ है। इस बीच ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इसका। जब भी करेक्शन आया है, बाउंस बैक आया, करेक्शन आया, 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 बाउंस बैक। तो ये रहा है और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। और अगर बनता है तो 80 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा। और 75 रुपये के आसपास तो एक इनिशियल सपोर्ट देखने को मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 80 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हर बार आया है। 5 साल की अगर हम बात करने जाए तो 26% का ग्रोथ है। अब देखिए, कोविड के टाइम पे ना ये 21 रुपये का था, 21 रुपये का था। बाद में जो लगातार रफ्तार पकड़ी है 145 पे गया ये, 145 बड़ा पैसा बना कर दिया, काफ़ी बड़ा पैसा बना कर दिया इसने। उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत बड़े करेक्शन से भी गुजरा। एक टाइम ऐसा भी आया था कि 65 पैसे के आसपास शेयर गया था, 145 रुपये का शेयर 65 पैसे पे चला गया। 50% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन कह सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन धीरे 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 अब ये कोशिश करे ऊपर जाने के लिए, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है भैया कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने मेटल सेक्टर की हालत ख़राब करी थी, और देखो जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आएगा मेटल सेक्टर की हालत ख़राब होगी, उनमें से ये रहेगी। हालांकि देखा जाए इस कंपनी में तो वॉल्यूम अच्छे खासे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में हर रोज़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 83 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे। और तो और अगर हम कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेर खान की रिकमेंडेशन है होल्ड करने की, 90 रुपये का टारगेट है, लेकिन मई महीने की थी। जून में कोई कमेंट्री नहीं आई है इसकी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और जहाँ तक बात करी जाए तो देखो, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा पे कर रहा है। अब देखिए, पिछले साल इसने पे किया था 2 रुपये 50 पैसे, फिर 2 रुपये 25 पैसे। इस बार सिर्फ 1 रुपये का पे किया, सिर्फ 1 रुपये का। तो अभी देखना होगा जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे इस बार, मुझे लगता है कि साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है इस बार, क्योंकि इनके नतीजे जो है अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि कब नतीजे आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से डेट कोई सामने आ जाए। कंपनी के देखो रेवेन्यू में ना 2022 फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा रहा था मेटल इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि चाइना था लॉकडाउन में, डिमांड लौटी थी भारत की तरफ और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिल रहे थे तब। तो जो रेवेन्यू घट के 69,000 करोड़ थे वो सीधा 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के ऊपर चले गए, और ये एकदम से जंप था। वरना इससे पहले अगर आप देखो तो कोई कोई खास नहीं था, ठीक है। और सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देखा, 11,825 करोड़ का प्रॉफिट देखा, जो इससे पहले 3,680 करोड़ था और इससे पहले 1,925 करोड़ था। बहुत बड़ी तेज़ी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चाइना खुल गया तो देखो रेवेन्यू तो नहीं घटा, ठीक है, उतना का उतना रहा, मतलब कि ग्रोथ नहीं आई, ठीक है, रेवेन्यू वाइज, लेकिन मार्जिन में दबाव बन गया और काफ़ी हद तक प्रॉफिट नीचे की तरफ चला गया। और देखो, सरकार ने टैक्स भी लगाया था, आपको बताते, सरकार ने टैक्स भी बढ़ाया था यहाँ पर। तो 1,530 करोड़ के आसपास का ही इनको मुनाफा हुआ। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की भी बात कर लें इनकी, तो यहाँ पर आप देखो पहले क्या था, थोड़ा बहुत डिक्लाइन आया यहाँ पर, और जून क्वार्टर में डिक्लाइन आता है। इससे पहले पिछले साल अगर आप देखो तो मार्च में 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जून में घट के 24,000 हो गया। तो इस बार भी मार्च में 29,000 करोड़ रहा है। देखते हैं जून में भैया घटता है कि बढ़ता है, वो देखना रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो, इससे पहले प्रॉफिट घट रहे थे, आप देखो यहाँ पर 2,500 करोड़ से घट के 805 करोड़ हुए। सितंबर में तो लॉस में आ गए थे, 330 करोड़ का लॉस था।
लेकिन दिसंबर में फिर से प्रॉफिट किया 550 करोड़ का, और मार्च में 1160 करोड़ का प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ जाए, ठीक है। अगर नहीं बढ़ेंगे, याद है कि नतीजे जब भी आते हैं वो आपको 10-12% का अपसाइड दिखा देता है, अपसाइड या फिर डाउन साइड कह लो, रिजल्ट अच्छे या बुरे के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 17 का इसका पी है, सस्ता कह सकते हो इसको। लेकिन अगर 90 का शेयर जो 100 रुपये पर चला गया तब वो सस्ता नहीं रहेगा, तब इसका जो पी होगा वो सेक्टर पी 20 के आसपास आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा महंगा हो जाएगा तब वो। और 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और बड़े बड़े फंड हाउस क्वांटिटी लेकर बैठे ज़रूर है। 4.48% है म्यूचुअल फंड के पास, 7.92% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआईएस के पास 4.69% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.92% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल मुझे ये कंपनी पसंद है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छी लगती है मुझे कंपनी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा महंगा है ये, इस रेंज के थोड़ा सा महंगा है तो देखो आप चाहो तो इसको रखे रह सकते हो, ठीक है, कोई बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि रिस्क कम, मतलब रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा, तो वो जो लेवल मुझे 80 रुपये के आसपास नज़र आता है। अगर 80 रुपये के आसपास आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर मिलता है तो डेफिनेटली वो लेवल होगा जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। और अगर वहाँ से ये 5-10 रुपये की करेक्शन दोबारा देखने को मिले तो हर गिरावट पे आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी ज़रूर है और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में इस सेक्टर के ऊपर नज़र रहेगी, लेकिन फिर भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा ज़रूर है। और मुझे लगता है कि ऐसे में करेक्शन जब बनता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन करके यहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर और अट्रैक्टिव मौके बनेंगे। तो इसीलिए मैं अभी इस रेंज पे खरीदारी करने की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। अगेन रिकमेंडेशन ये मेरा ओपिनियन है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि नज़र रखिए कंपनी के ऊपर। डिविडेंड शायद इस बार अनाउंस हो सकता है, देखते हैं कितना अनाउंस करेंगे। लेकिन कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो चुकी है तो शायद अच्छा डिविडेंड अनाउंस हो जाए तो अच्छी बात है। अगर कंपनी लॉस दिखाती है तो फिर डिविडेंड अनाउंस नहीं होगा, लेकिन हालांकि चांसेस नहीं उसके कि लॉस दिखाएगी। मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा यहाँ पर और चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो है NMDC स्टील। NMDC स्टील 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखो तो वॉल्यूम इसके 1.5 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कंपनी डीमर्ज हुई और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में NMDC स्टील लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा वीडियो को एंड यहीं पे करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।